साल 1911 का था। पेरिस का लूवर संग्रहालय कला और संस्कृति का प्रतीक था। इसके पवित्र हॉल में सदियों से चली आ रही कलाकृतियों को सजाया गया था। लेकिन एक मंगलवार की सुबह दुनिया दंग रह गई। अकल्पनीय हुआ था, लियोनार्डो दा विंची की रहस्यमय कृति मोनालिसा गायब थी। गायब, बस एक खाली दीवार और एक सन्नाटा छा गया। चोरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के अखबारों में यह सुर्खियां छाई रहीं, मोनालिसा चोरी। कला जगत में हंगामा मच गया। कई अटकलें लगाई गईं, लेकिन चोर की पहचान और मकसद रहस्य में ही रहे। इस चोरी ने कला जगत से कहीं आगे तक सदमे की लहरें भेज दी, जिससे समाज की नींव ही हिल गई। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने न सिर्फ एक पेंटिंग बल्कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया है। भारी दबाव में फ्रांसीसी पुलिस ने अपराधी को खोजने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। हर सुराग एक नई राह दिखाने के बजाय एक बंद गली साबित हुआ। जांच ठप हो गई। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी मोनालिसा की वापसी की आस में। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, हर पल उसके मिलने की उम्मीदें कम होती गईं। आइए मिलिए जासूस जैक्स डुरंड से, एक ऐसे व्यक्ति से जो उतना ही जटिल और रहस्यमय था जितना वह मामला जिसे वह सुलझाने वाला था। डुरंड अपनी तेज बुद्धि और अपरंपरागत तरीकों के लिए जाने जाते थे। उन्हें लियों से बुलाया गया था। उन्हें उस रहस्य को सुलझाने का काम सौंपा गया था जिसने फ्रांस के सबसे कुशाग्र दिमागों को भी चकरा दिया था। अपनी प्रोंजी निगाहों और शांत तीव्रता के साथ डुरंड एक ऐसे व्यक्ति थे जो वह सब देख लेते थे जो दूसरे नहीं देख पाते थे। उनके पास प्रतीकों और परछाइयों की भाषा को समझने की गजब की क्षमता थी। पेरिस पहुंचने पर डुरंड ने महसूस किया कि शहर की धड़कनें डर और रहस्य से तेज हो गई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी का शहर अंधेरे में डूब गया हो। मोनालिसा की चोरी ने एक लंबी परछाई डाल दी थी और डुरंड जहां भी जाते थे इसे महसूस कर सकते थे। अपनी जांच शुरू करते हुए डुरंड ने सबसे पहले अपराध स्थल पर जाने का फैसला किया। लूवर, जो कभी गर्व का प्रतीक था, अब एक अपवित्र अभयारण्य जैसा लग रहा था। उस खाली जगह के सामने खड़े होकर जहां कभी मोनालिसा लोगों को मंत्रमुग्ध करती थी, डुरंड के अंदर एक जोश दौड़ गया। वह जानता था कि वह असाधारण दुस्साहस और चालाकी वाले अपराधी से निपट रहा है। इस अपराध के दुस्साहस ने किसी बड़ी, अधिक जटिल चीज की ओर इशारा किया। डुरंड ने कई दिन सावधानी पूर्वक लूवर की छानबीन करते हुए हर विवरण की बारीकी से जांच की। उसने गार्ड से लेकर क्यूरेटर तक गवाहों से पूछताछ की, चोरी से पहले की घटनाओं को जोड़कर। हर बातचीत पहेली में एक टुकड़ा जोड़ती थी, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी। गुप्त समाजों, कला संग्रहकर्ताओं और यहां तक कि तांत्रिकों के बारे में चर्चा थी, जो सभी किसी न किसी तरह मोनालिसा के लापता होने से जुड़े हुए थे। डुरंड ने महसूस किया कि लूवर सिर्फ एक संग्रहालय नहीं था, यह रहस्यों की एक भूल भुलैया थी। उन्होंने कलाकृति के भीतर ही छिपे हुए रास्ते और गुप्त संदेश खोजे। जितना अधिक उन्होंने खोजबीन की, उतना ही उन्हें साजिश का एहसास हुआ। यह ऐसा था जैसे संग्रहालय खुद रहस्य फुसफुसा रहा हो, उसे करीब से देखने, रहस्य की गहराई में जाने का आग्रह कर रहा हो। एक देर रात लूवर में लियोनार्डो दा विंची के अन्य कार्यों की जांच करते समय डुरंड ने एक अजीबोगरीब विवरण देखा। एक छोटा सा शिलालेख जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य था, एक रेखा चित्र के कोने में उकेरा गया था। यह एक प्रतीक था जिसे उन्होंने पहले भी देखा था, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे थे। प्रतीक जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन डुरंड उसे समझ नहीं पा रहे थे।